नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरी क्राफ्ट स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में मौजूद एक साधारण सा मैग्नेट कितनी अद्भुत शक्तियां छिपाए बैठा है? क्या वो सिर्फ फ्रिज पर नोट चिपकाने के काम आता है या उसके पीछे छिपा है विज्ञान का कोई जादुई रहस्य? आज हम लेकर आए हैं कॉमिक श्रृंखला द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड की 9वीं रोमांचक कहानी मैग्नेट हंट मैहम। ये कहानी खास तौर पर 8 वर्ष और उससे अधिक आयु के जिज्ञासु बच्चों के लिए लिखी गई है। इसमें है रोमांच, रहस्य, ढेर सारी मस्ती और साथ ही विज्ञान के ऐसे मजेदार प्रयोग जो आपको हैरान भी करेंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे भी। इस बार तारा और उसके दोस्त निकल पड़े हैं एक रोमांचकारी मिशन पर, जहां वे मैग्नेट की अद्भुत दुनिया के रहस्यों को खोजेंगे। उसकी ये अनोखी शक्ति कैसे काम करती है और क्या विज्ञान सचमुच जादू जैसा लग सकता है? तो तैयार हो जाइए तारा और उसके दोस्तों के साथ एक शानदार वैज्ञानिक रोमांच पर। आओ शामिल हों, जहां सीखना होगा मजेदार, खोज होगी रोमांचक और विज्ञान बनेगा आपका नया सुपर पावर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी मैग्नेट हंट मैहम। मैग्नेट हंट मैहम ये कॉमिक बुक द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड की 9वीं कहानी है, जिसे लिखा है सुनील चंद्र माथुर ने 8 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। और इसकी सबसे खास बात यह है कि सारी कहानियां साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से। हमारे हीरोज के सामने एक रोबोट है और वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है। तो मिलिए एटम से, ये है टीम की रोबोटिक बिल्ली। अब हुआ ये कि एक दिन खेलते खेलते वो अचानक बस एकदम फ्रीज हो गया, जैसे कोई स्टैचू हो। और तो और उसकी बैकअप पावर भी गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। फिर पता चला कि उसकी जो सबसे जरूरी चीज है, उसकी पावर की, वो तो गायब है। अब बेचारे एटम का क्या होगा? टीम को उसे बचाने के लिए जल्दी से कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सोचिए, जब कोई दोस्त मुश्किल में हो तो क्या करते हैं? अरे भाई, एक प्लान बनाते हैं। और हमारी साइंस स्क्वाड के पास तो एक जबरदस्त आइडिया है जो पूरी तरह से साइंस पर बेस्ड है। मिशन का नाम है मैग्नेट हंट। तो मिशन शुरू किया जाए। तो टीम की समझदार दीदा ने एक कमाल का आइडिया दिया, एक मैग्नेट हंट। प्लान बहुत सिंपल था। अगर पावर की मेटल की है तो उसे ढूंढने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तारा और जयान तो इस चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी खुद की मैग्नेट वैंड्स बनाएंगे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये वैंड बनाना तो भाई बच्चों का खेल है। बस एक स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट लेना है, उसे एक स्टिक पर टेप से चिपकाना है और बस हो गया आपका सुपर साइंस टूल तैयार। अब असली मजा शुरू होगा, ये देखने में कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं है। अरे, ये तो साइंस का एक लाइफ प्रैक्टिकल बन गया, खासकर अट्रैक्शन के साइंस का। मतलब आखिर ये मैग्नेट काम कैसे करते हैं, है ना? तो जैसे ही टीम अपनी नई वैंड लेकर मैदान में उतरी, उन्हें एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली। अरे वाह, ये मैग्नेट तो हर चीज से चिपक ही नहीं रहा। पेपर क्लिप तो देखो फट से चिपक गई, लेकिन पास में जो पत्ता पड़ा था उस पर कोई असर ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा क्लू था। तो यहाँ साइंस का सबसे बड़ा लेसन क्या मिला? यही कि मैग्नेट सिर्फ कुछ खास तरह के मेटल्स की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि लोहा, स्टील, निकल और कोबाल्ट। ये सब तो इसके दोस्त हैं, लेकिन प्लास्टिक, लकड़ी या एल्यूमिनियम पर इनका कोई जादू नहीं चलता। और सच कहूं तो ये जानकारी उनकी खोज के लिए एक गेम चेंजर थी। तो अब अपनी इस नई साइंटिफिक पावर के साथ तारा और जयान बन गए डिटेक्टिव। उन्होंने सारी मिली हुई चीजों को 2 ढेरों में बांट दिया। एक तरफ वो सब जो मैग्नेट से चिपकता था, जैसे क्लिप्स और स्क्रूज, और दूसरी तरफ बाकी सब कुछ। इससे हुआ ये कि उनकी खोज मतलब काफी आसान हो गई। तो खोज आगे बढ़ती है और टीम धीरे धीरे उस जगह की ओर करीब पहुंच रही है जहां शायद वो चाबी छिपी हो। क्या वो उसे ढूंढ पाएंगे? दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, एक्साइटमेंट बिल्कुल पीक पर है। उनकी जासूसी उन्हें एक मुश्किल सी जगह पर ले आई, गार्डन की एक बेंच के नीचे। काफी अंधेरा था वहां और जगह भी तंग थी, मतलब किसी खोई हुई चाबी के लिए छिपने की एकदम परफेक्ट जगह।
तो टॉर्च की रोशनी और अपनी भरोसेमंद मैग्नेट वैन के साथ उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। और फिर आता है वो मैजिकल मोमेंट, एक जानी पहचानी आवाज, क्लिंक। तारा की वैंड ने दो पत्थरों के बीच फंसी किसी चीज को पकड़ लिया था। एक छोटी सी स्पार्क भी दिखी जैसे ही मैग्नेट ने उसे अपनी तरफ खींचा। क्या ये वही हो सकता है? दीदा की आंखों में एक चमक आती है और वो चिल्लाती हैं, यही है। अरे ये कोई मामूली मेटल का टुकड़ा नहीं था, ये तो वही मैग्नेटिक पावर की थी जिसकी सबको तलाश थी। और बस इसी के साथ मिशन कामयाब। टीम ने ना सिर्फ साइंस का एक नया लेसन सीखा, बल्कि अपनी सूझबूझ से अपने दोस्त को भी बचा लिया। है ना कमाल की बात? चलो पावर की तो मिल गई, पर अब असली टेस्ट का टाइम है। एटम को वापस उसकी शरारती दुनिया में लाने का वक्त आ गया है। तो देखते हैं क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी। सबकी सांसें जैसे रुकी हुई हैं। दीदा बहुत ध्यान से उस मिली हुई चिप को एटम के साइड पोर्ट में लगा रही हैं। क्या ये काम करेगा? और ये काम कर गया। एटम के सिस्टम एक एक करके ऑनलाइन आने लगे। बैटरी 99% पर। उसकी प्यारी सी गड़गड़ाहट फिर से शुरू। और सबसे मजेदार बात, उसका सैस मोड भी वापस एक्टिवेट हो गया है। तो भाई एटम इज बैक। शाम की सुनहरी धूप में एटम एक लंबी सी अंगड़ाई लेता है और पूरी टीम अपने कामयाब मिशन का जश्न मना रही है। उन्होंने सिर्फ अपने दोस्त को ही नहीं बचाया, बल्कि ये भी सीखा कि जब सब मिलकर काम करें और साथ में साइंस हो तो सच में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो इस पूरे एडवेंचर से क्या साइंटिफिक टेक अवे मिला? बड़ा सिंपल है। मैग्नेट कुछ खास मेटल्स को ही अपनी तरफ खींचते हैं और बस इसी वजह से वो खोई हुई मेटल की चीजों को ढूंढने के लिए एक सुपर टूल बन जाते हैं। अगर ये एडवेंचर पसंद आया तो यकीन मानिए द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड में ऐसे और भी कई मजेदार किस्से मिलेंगे। ये किताब amazon.in, pothi.com और amazon.com पर उपलब्ध है। अपनी कॉपी जल्द से जल्द मंगवाएं और अपना रिव्यू जरूर लिखें।